हेलो वेलकम बैक गाइस। आप सभी का धारा एजुकेशन फाउंडेशन में स्वागत है। मैं सुनील। हमने लास्ट वीडियो में किया था रैशनल नंबर्स को नंबर से एक लाइन पर ड्रॉ करना एंड दो रैशनल नंबर्स को के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं वो सब निकालना। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा रैशनल नंबर तो ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स पर। ठीक है, किस पर आते हैं? इर्रेशनल्स नंबर्स। ठीक है, बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं पहले मैं बता देता हूँ। हम रैशनल नंबर्स को कैसे लिखते थे? पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को हम क्या करते हैं, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पी नॉट इक्वल्स टू क्यू के होता है, ये कंडीशन सेम होती है, लेकिन पी अपॉन क्यू को हम एज ए फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बात करते हैं अब हम इसको इर्रेशनल नंबर्स को एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हमने पहले किया हुआ था रैशनल नंबर्स को एक लाइन पर ड्रॉ कर लेते थे हम। ठीक है, वो रैशनल नंबर्स कुछ भी होते थे, 1 2 3 0 1 -1 -2 -3। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इर्रेशनल्स की। इर्रेशनल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें क्यू की वैल्यू ना भाई, क्यू की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, होती नहीं है मतलब। ठीक है, तो मान लीजिए √2 हो गया। ठीक है, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इर्रेशनल्स नंबर्स हैं। ठीक है, ये कौन से नंबर्स हैं? हमारे इर्रेशनल्स नंबर। पहले मैं आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूँ, आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगल होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, इट मीन्स आधार। इसको हम बोलते हैं लेंथ, मतलब लंबाई। इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इट मीन्स कर्ण। ठीक है, तो क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, वो किसके बराबर होता है? बेस के स्क्वायर के बराबर प्लस लेंथ के स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स आधार का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हमको ये बात समझ में आनी चाहिए बस हमारे, कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ये लेंथ। ठीक है, और ये होता है हमारा बेस। 90 डिग्री के जो सामने वाला लाइन होती है वो क्या होती है, हमारे हाइपोटेन्यूस की होती है, कर्ण होती है। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने की जो लाइन होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूस होगा, उसके साथ वाला बेस होगा, ये हमारा लेंथ होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं आई? ठीक है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम बता दिया आपको। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पर में भी बोलते हैं इसे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पाइथागोरस में हम क्या करते हैं, अब हमारे ने निकालना, अब मैं देखिए एक ही लाइन पर ना मैं आपको ये सारे निकालने सिखा दूंगा, √3 √2 √3 √5 √7। ठीक है, तो बेसिकली क्या है भाई, हमको ना क्या गिवन है, ये √2 जो वैल्यू होती है ना, हमें कर्ण की वैल्यू गिवन हुई होती है हाइपोटेन्यूस की। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, जो भी हमें रूट में निकालना है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कर्ण हमें गिवन होता है। ठीक है, अगर हम √2, ठीक है, √2 हमें क्या गिवन है, कर्ण, √2 गिवन है। ठीक है, ये किसके बराबर है, कर्ण है हमारा। ठीक है, तो भाई √2 कब आएगा इस थ्योरम में, जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके स्क्वायर के बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स ये √2 हो गया भैया। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, बात आ गई समझ में? तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई √2 कर्ण की।
ठीक है। तो हमने एक पॉइंट माना, इसको हमने 0 मान लिया, ठीक है। अब स्केल पर हम या तो कोई भी डिजिट मान सकते हैं। ये हमने 1, जो ये यहाँ से यहाँ तक है, हमने पॉइंट मान लिया ए ओ कितने यूनिट के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। समझ में आ गया? ए ओ कितने यूनिट के बराबर है? 1 यूनिट के बराबर। तो ये हमारा क्या बन गया भैया? बेस बन गया। ध्यान से देखना अभी, ठीक है। तो हमारे पास बेस बन गया 1, ठीक है। अब हमें लेंथ चाहिए एक, ठीक है, 1 यूनिट ही लेंथ चाहिए। तो हमने स्केल से 1 यूनिट यहाँ पर लेंथ मान ली, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस पॉइंट को हमने मान लिया बी पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब 1 1 2 क्या हो गया? 2। अब इसको क्या करेंगे हम? यहाँ से इस 0 से मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? √2। अब √2 समझ में आ गया कैसे बना था? बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 1 का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना आ गया? 2। ये क्या था? कर्ण का स्क्वायर था, हाइपोटेनस का। तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये तो बन गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब √2 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इसके लिए चाहिए हमें कंपास ले लो, ठीक है। कंपास को क्या करो? यहाँ से 0 से स्टार्ट के पॉइंट पर रखकर और बी पॉइंट पर रख के, ठीक है। इट मीन्स इतना हमें कंपास खोलना है और यहाँ से रख के एक ऐसे एक पॉइंट आ जाएगा हमारा। तो जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी पॉइंट। तो सी पॉइंट हमारा क्या होगा भाई? √2 होगा। बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? क्या करना है? ओ से बी तक कंपास खोलना है और ओ से यहाँ से रख के ऐसे हमारे कंपास पे अपनी लाइन पर यहाँ पर कट कर देना है। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया हमारा √2, ठीक है। अब बात करते हैं हम √3 की। भाई अब हमें इसमें √3 बनाना है। इट मीन्स इसको √3 बनाना है, ठीक है। √3 कैसे बनेगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम √2 कर लें, √2 का क्या होगा भैया? 2 हो जाएगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है भाई? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास √3 हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कितना होगा? √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा +1, तो क्या आ जाएगा भाई? √3 √3 हो गया ना हमारे पास। समझ में आई बात? तो कर्ण की वैल्यू समझ में आ गई। ये हमारे हमने बेस कैसे ले लिया, समझ में आई? बेसिकली हमको इनको बनाना है, ठीक है। हम अपने 2 पार्ट्स बना लेंगे। तो समझ में आ गया √3 को हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो अब क्या करना है? ये √2 तक हमारा बेस बन गया भाई। √2 हमारा बेस था ना यहाँ पे। तो ओ ए तक ये हमारा बेस बन गया, ओ सी तक √3 के लिए, ठीक है। अब क्या करना है? यहाँ से हमें 90 डिग्री, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी? 1 यूनिट ही, ठीक है। यूनिट कितनी है यहाँ पर? लेंथ इसकी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट ही हमने ऐसे किया। अब ये 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। अब क्या करना है? हमें ओ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इस लाइन को हमने डी पॉइंट मान लिया। अब कंपास को क्या करना है? कंपास को ओ से लेके डी तक खोलना है और यहाँ से रख के एक चाप मारनी है हमें यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा √3, ठीक है। ये हमारे 2, ये हमने 1 माना था, ये 2 यूनिट मान ली। अब ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी? √5 की। अब √5 कैसे बनेगा भाई? यहाँ पर √5 देखो, √5 बनाएंगे तो भाई अब हमारे पास 2 तो चाहिए, बेट में 2 चाहिए, यहाँ पर यहाँ 1 चाहिए, जब भी तो यहाँ √5 बनेगा भाई। समझ में आई बात कैसे? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 + 1 = 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण इक्वल्स क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर = 5 हो गया। कर्ण क्या हो जाएगा हमारे पास? √5, ठीक है। तो हाइपोटेनस, ठीक है, आ गया √5, ठीक है। तो ये अब बेस क्या हो गया हमारे पास?
ओ इसको हमने मान लिया ई पॉइंट, ठीक है, इसको मान लिया ई पॉइंट, इसको मान लिया हमने क्यू मान लिया, चलो ठीक है, ये पॉइंट याद रहने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, लेंथ यूनिट कितनी है हमारी, 1 यूनिट ही है, तो हम क्या करेंगे, अब 2 से एक 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे 1 यूनिट की, ठीक है, कितनी 1 यूनिट। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, ठीक है। और ये कितना था भाई हमारा, अब क्या करेंगे, बेस हमारा कितना हो गया था, 2 हो गया था, तो यहाँ से ओ से लेकर हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट को मान लेंगे एफ़, ठीक है, कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, हमने एफ़ मान लिया। अब क्या करना है, ओ से लेकर एफ़ तक, ओ से लेकर एफ़ तक कंपास खोलना है और हमें एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो ये जो पॉइंट इसको टच करेगा ये करेगा हमारा √5, इसको हम मान लेते हैं एस पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 7 की बात करें, ठीक है, 7 की बात करेंगे तो हमको 7 बनाना है यहाँ पर। तो 7 कैसे कैसे बना सकते हैं भाई, 7 कैसे कैसे बनेगा, याद करो 7 कैसे बनेगा। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर तो भाई 9 हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ का क्या कर लेंगे, √3 कर लेंगे। समझ में आई बात, नहीं आई भाई। अब हमारे क्या पास क्या हो जाएगा, एक नया ये बनाया, हमें ये 7 बनाना है, √7, ठीक है। तो कैसे कैसे बना सकते हैं, बेसिकली 7 बनाइए पहले, तो ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। समझ में आया, ये पॉइंट 4 हो गया, बेस कितना हो गया 4, और लेंथ अब किस बार हमारे क्या हो गई, √3, ठीक है, लेंथ कितनी होगी, √3। अब √3 की लेंथ को हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई इतने, यहाँ से यहाँ तक स्केल लीजिए, 0 से काउंट करिए और यहाँ तक √3 तक हमारे पास कितने आया, तो उस लेंथ को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1 से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करी, इसको हमने पॉइंट टी मान लिया, ओ से टी तक कंपास खोलेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर टच कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, √7। तो समझ में आ गया। इस तरह हमने एक ही लाइन पर √3, √2, √5, √7 को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं आई, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे वीडियो में, ठीक है, कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए फिर से कोई नया मेथड लाऊंगा जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इसको दूसरों दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी स्टडी में हेल्प हो पाए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड धारा एजुकेशन फाउंडेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो थैंक यू।